नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं राजनीतिक स्पीच की। राजनीतिक स्पीच हम लोग कैसे दें। बेशक आप एमएलए हैं, एक सरपंच हैं, यानी कि राजनीति जरूरी नहीं है कि सरपंच को राजनीतिक स्पीच देने की ज़रूरत है, लेकिन राजनीतिक स्पीच भी एक, जिस तरह से हम लोग भाषण देते हैं एक अच्छा सा, उसी तरह से राजनीति क्या है, लोगों पर राज करना। और राज वही लोग कर सकते हैं जो समाज को लेकर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वच्छता की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें हम लोग बहन बेटियों की सुरक्षा की, रोजगार की बात करें, युवाओं की हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसको साथ लेकर चलनी होती है। आप मंच पर जाइए, जैसे ज़्यादातर सरपंच होते हैं उनको बहुत ज़रूरत रहती है मंच पर बोलने की। किसी स्कूल में गए, विद्यालय में गए, तो मैं कहूँगा कि स्पीच खास करके उन्हीं के लिए, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति स्पीच को दे सकता है। आप मंच पर जाइए और मंच पर जाने के बाद शुरुआत कर दीजिए। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफ़र भी देना। जिंदगी दी है तो जीने के हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तो सबसे पहले मैं आए हुए मेहमानों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, और गांव से पधारे बुजुर्गों का, बड़ों का, युवाओं का, बहन बेटियों का मैं सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग आपस में हमेशा मिलकर रहें। और एक बात मैं कहूँगा, एक गांव का मुखिया हो, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, समाज के अंदर क्या होता है, बहन बेटियों की पढ़ाई की बात करें, सुरक्षा की बात करें, युवाओं को नशे से बचाया जाए, उनकी ऊर्जा को सही लगाया जाए, रोजगार की उनके लिए व्यवस्था की जाए, गांव के अंदर स्वच्छता की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ये चीज़ें घूमती हैं। शिक्षा की बात करें तो दोस्तों, मैं एक बात आपको कहूँगा कि सबसे पहले क्या होता है कि एक आम व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। मेरा एक लक्ष्य है, आप सरपंच हैं बेशक या बनना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा एक लक्ष्य रहेगा या है कि मैं गांव की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का हर संभव प्रयास करूं। लेकिन एक गांव के युवा की जागरूकता होनी चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके पास उसका दायित्व बनता है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे, वो अपने आप को नशे से बचाए। कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। महान विचारक विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि अगर इस मुल्क के 100 युवा एक हो जाएं और जिनकी शक्ति, जो अपनी शक्ति पुंज बन जाएं, अपने आप को एक कर लें, और वो लोग देश की तकदीर बदल सकते हैं। कितने युवा इस गांव में होंगे। देखिए, एक मुखिया जो है वो घर घर जाकर नहीं ऐसा कर सकता कि इस युवा को नशे से बचाया जाए। ठीक है, समाज है, इसके अंदर क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं बाहर भी जाते हैं, तो नशे से जब युवा बच गया तो यूं कहेंगे कि वो अपने देश की, अपने गांव की, अपने घर की तरक्की कर सकता है। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करें, ये भी हमारे ऊपर जिम्मा है। हम जिस तरह से हमारे घर में बहन बेटी होती है, उसी तरह से पड़ोस में है, चाहे गांव में है, हम एक अच्छी सोच के साथ, भावनाओं को पवित्र रखते हुए हम उनके साथ व्यवहार करें। उनकी पढ़ाई के लिए एक टीचर का दायित्व है कि वो सभी को समान रूप से पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। और एक पेरेंट्स का, एक माता पिता का, अभिभावकों का ऐसा फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटियों को चाहे बेटों को अच्छे से, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज का, एक शिक्षित समाज से एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, जीवन मूल्यों का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी शिक्षा है, हमारे युवा है। शिक्षित युवा, चाहे वो युवती हो, वो देश के अंदर आगे बढ़ेंगे तो देश में क्रांति लेकर आएंगे। एक विकट परिस्थिति जो आज है देश में, युवाओं के साथ साथ जो युवाओं की शक्ति है उसका, तो ठीक है, एक हरासमेंट हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग एकाग्र होकर काम करें। इसके बाद बुजुर्गों की जो दशा है उसके लिए भी हम लोग उनका सम्मान करें। और बुजुर्गों की बात आ गई, अपने माता पिता का, दादी दादा का सम्मान करें, उनसे संस्कार लें हम लोग, उनकी सभ्यता संस्कृति की पुरानी बातें करें, जिससे हम लोगों को पता लगे कि किस तरह से इन लोगों ने, इन पुरखों ने हमें ये प्रॉपर्टी दी है, ज़मीन दी है, कमाई करके हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। इसलिए उनका हमेशा सम्मान हम लोग करें। बात आती है शिक्षा के साथ साथ युवाओं की, जैसे आती है इसके बाद स्वास्थ्य की, हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी काम करें, अपने पोषण पर ध्यान दें। केवल कमाने की बजाय क्या है कि हम लोग स्वस्थ भी रहें। इसके लिए हम लोगों का जो खान पान है उसके ऊपर हम लोग देशी, जो आज पाश्चात्य
खान पान हो चुका है उससे हम लोग बचने का प्रयास करें और स्वच्छता, हर घर में स्वच्छता और गलियों की, मोहल्ले की सफाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों। और मिलकर जब हम लोग चलते हैं, देखिए दोस्तों, आपका साथ और मेरा विश्वास, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप साथ मिलकर चलते हैं और आप इन बातों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, हर एक अभिभावक अपने बच्चों के लिए, हर एक अभिभावक अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, सुरक्षा के लिए, हर व्यक्ति अगर प्रतिबद्ध होता है तो गांव चहुमुखी विकास करता है। ठीक है, चुनावों के समय एक आपस का प्रतिस्पर्धा रहती है, वो उसी समय तक रहती है, बाद में हम लोग एक हो जाते हैं और मिलकर चलते हैं कि दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सजती है, नफरत से मरघट बनते हैं। और अगर आप चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग टिप्स लेना, ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना, अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं, बन चुके हैं, तो उसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है और वो ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के दौर में एक सरपंच के पास स्टेज पर बोलने का हुनर होना ही चाहिए। बेशक आप मेरे से सीखें या कहीं और से सीखें, चाहे चैनल से सीखें, या आपको सीखना ही होगा। अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।